मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड। इन पर बेस क्वेश्चन में खास बात क्या होती है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है न्यूमेरिकल वैल्यू से भी ज़्यादा। अगर डायरेक्शन सही लगाई है तभी वो क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज गलत। डायरेक्शन निकालने के लिए दोनों रूल्स पता होने चाहिए, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, किस पर कैसा लग रहा है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए। एक तार है जिसमें लेफ्ट टू राइट आई करंट बह रही है, स्ट्रेट वायर है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज क्यू है जो वी वेलोसिटी से तार में करंट के पैरेलल ही मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है ताकि ये चार्ज अनडिफ्लेक्टेड मूव करता रहे। सवाल पढ़ने से दो बातें क्लियर होती हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर है और चार्ज मूव कर रहा है पैरेलल टू द कंडक्टर। क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए? करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कैसे निकालते हैं, किस पॉइंट पर क्या डायरेक्शन है? राइट हैंड थंब रूल से। तो जहां चार्ज है वहां पर राइट हैंड थंब रूल लगा दिया तो फिंगर्स किधर आ रही हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। यही तो है मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड आ गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या एक्सपीरियंस करता है? वो फोर्स। उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अब लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड रूल लगाने पर थंब फोर्स को बताता है, तो थंब किधर आ रहा है? नीचे की तरफ, यानी इसी चार्ज पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है और मैग्नीट्यूड है QVB। अब चार्ज को तो अनडिफ्लेक्टेड मूव करना है, तो कैसे मूव करेगा ये बात आपको सोचनी है। देखो, जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग जाए तो नेट फोर्स 0 होगा। चार्ज जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसी वेलोसिटी से चलने लगेगा। कैसे सोचेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें जिससे चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स इसी चार्ज पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट हो। अब देखो, मैग्नेटिक फोर्स नीचे है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगे। चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ हो और उस पर फोर्स कितना लगे चार्ज पर? F इक्वल टू QE। F इलेक्ट्रिकल QE होता है, तो बस F मैग्नेटिक इक्वल टू F इलेक्ट्रिक, QVB इक्वल टू QE, यानी V इक्वल टू E बाई B हो गया। यानी E बाई B या V वेलोसिटी से चार्ज अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस करे चार्ज पर।